नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार खान ग्लोबल स्टडीज पर। और खान ग्लोबल स्टडीज के एक बहुत ही विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो आपको सीयूईटी की बहुत ही पुख्ता तैयारी करवाता है, जिसका नाम है केजीएस सीयूईटी साइंस। साइंस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की तैयारी कराई जाती है। आर्ट्स और कॉमर्स के लिए सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी के बैचेस ही मिलते हैं, और बैच नहीं भी तो यूट्यूब बेहतरीन तरीके से आपकी मदद कराता है। चलिए, फिलहाल आज हमारा होने वाला है भैया 17th डे। पिछले 2 दिनों से हम लोग जिस टॉपिक को कर रहे हैं आज वो खत्म होगा, जिसका नाम रहने वाला है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। हम लोग 2 दिनों से कंफ्यूजिंग वर्ड्स देख रहे हैं ना। वोकैब एक्सप्रेस 15 में भी देखा था, वोकैब एक्सप्रेस 16 में भी देखा, और आज वोकैब एक्सप्रेस 17 में भी हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स ही देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, 10 मिनट के आसपास का रहेगा, तो उसे एंजॉय करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, और लास्ट में कमेंट करना मत भूला करिए। जो भी वर्ड्स आप पढ़ते हैं उससे बनाने वाले कुछ सेंटेंस है ना, बनने वाले कुछ सेंटेंस, और उसके लिए चैट जीपीटी की मदद ना लें, खुद से बनाएं। गलत बनाएंगे तो भी चलेगा, पर बनाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहला वर्ड आज हमारे पास है कैजुअल। क्या नाम है भैया? कैजुअल। हम लोग पास होती है ना ऑफिस में, हम लोग पास कैजुअल लीव्स होती हैं। तो कैजुअल का मतलब क्या है? आकस्मिक। कैजुअल का मतलब है आकस्मिक। यू मस्ट नॉट स्पेंड ऑल योर कैजुअल लीव्स इन हरी। तुम्हें अपनी सारी कैजुअल लीव्स को जल्दबाजी में नहीं खत्म करना चाहिए। और कॉजल, कॉजल का मतलब क्या है? रिलेटिंग टू कॉज और इफेक्ट, हेतु या फिर कारणवाचक। देयर इज अ कॉजल रिलेशनशिप। कॉजल का मतलब क्या है भैया? एक कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है बिटवीन योर हेल्थ एंड योर डाइट। जैसा खाइएगा वैसा सेहत बनाइएगा। खाइएगा चापम चाप, पिज्जा, बिरयानी, ढोकला, ढोकला, तो भैया बन जाइएगा बर्गर। खाइएगा भैया हरी सब्जियां, पीजिएगा दूध, खाइएगा भैया क्या बोलते हैं कि पीजिएगा ग्रीन टी, तो भैया बेहतरीन सब्जी, बेहतरीन आपकी सब्जी मतलब बेहतरीन आपका शरीर बना रहेगा। नहीं तो अदरक की तरीके कहीं से भी निकलेंगे। चलिए, तो कौशल का मतलब, कॉजल का मतलब क्या है? एक ऐसा रिलेशन जो कॉज एंड इफेक्ट पर काम करता है ना। तो देयर इज अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन योर हेल्थ एंड योर डाइट। और कैजुअल आकस्मिक आपको बता दिया। बेल, BALE, बेल, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यार ये BALE, बेल। बेल का मतलब है गांठ, है ना। रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो वही गांठ को हम इंग्लिश में बेल बोलते हैं, BALE। और जो हमारे संजय बाबा को बार बार परोल मिलती रहती है उसे हम BAIL, बेल बोलते हैं, जमानत, ठीक है। तो रामू हैज ब्रॉट 2 बेल्स ऑफ क्लॉथ्स, है ना, 2 गट्ठा लाया है। मान लीजिए कभी हम लोग कपड़े लेकर के जाते हैं तो गट्ठा भर लेकर के जाते हैं ना, गठरी भर के, दैट इज ऑल्सो बेल। BIL, बेल, जमानत। थीफ हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल, है ना, संजू बाबा हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक बड़ा अच्छे वर्ड है। चाइल्डिश, किसी को चाइल्डिश बोल दोगे तो भैया वो बचकाना कहलाएगा। चाइल्ड लाइक अच्छा वर्ड है ना भैया। सिंपल, कोई इनोसेंट व्यक्ति है, यू आर चाइल्ड लाइक, है ना, आप बच्चे के जैसे मासूम हैं, सिंपल हैं, शिशु सुलभ हैं। लेकिन आपने बोला चाइल्डिश, चाइल्डिश निगेटिव है, बचकाना बोल रहा है हमको। अच्छा, हम बचकाने हैं, तो हिज सजेशंस वर मियरली चाइल्डिश। उसके बचकाने, उसके जितने भी सजेशंस थे वो सब बचकाने थे, वो सब किसी भी काम के नहीं थे, तो चाइल्डिश बोल दिया। चाइल्ड लाइक का मतलब क्या है भैया? सिंपल, इनोसेंट, शिशु सुलभ। तो एवरीबडी वॉज इंप्रेस्ड बाई गांधी जीज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। हर कोई भैया खुश था गांधी जी की चाइल्ड लाइक किस पर भैया? सिंप्लिसिटी पर। गांधी जी की जो क्या बोलते हैं बच्चों की तरीके सिंप्लिसिटी है, उस पर सभी कोई खुश था। तो आपने देखा BALE, बेल, गट्ठा या फिर गांठ बोलेंगे। BAIL, बेल को जमानत बोलेंगे। चाइल्डिश, फुलिश, अनवाइज, बचकाने को बोलते हैं। और चाइल्ड लाइक यानी कि सिंपल, इनोसेंट, शिशु सुलभ, ठीक है ना। तो चाइल्डिश निगेटिव है और चाइल्ड लाइक अच्छा बोलते हैं। अरे चाइल्ड लाइक है, चल कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। करियर और कैरियर, यूपी बोर्ड में से बहुत पूछा गया 2016, 2022, 2023, 2024, 2025। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार, जिनमें भैया आते हैं ना मैचिंग वाले, इसमें पूछा गया है कैरियर का मतलब क्या है? जो साइकिल के पीछे होता है कैरियर, जो सामान लेकर के जाता है। कई सारे कैरियर होते हैं ना कि भैया बच्चों को उठाने वाला कैरियर आता है। वैसे ही CAREER का मतलब क्या है? आजीविका या फिर वृत्ति। वी शुड स्टडी डीपली फॉर गुड कैरियर। हमें डीप से, मेहनत से पढ़ना चाहिए अच्छे कैरियर के लिए। करियर, CARRIER, वाहन ले जाने वाला या फिर भैया वजन उठाने वाला। वी यूज अ कैरियर ऑन अवर बाइसिकल्स टू कैरी अवर लगेज, है ना, जो ले जाए भैया, सामान ढोए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर, CARRIER। सोल मतलब आत्मा या फिर जीवात्मा। सोल तो हम समझते हैं। और SOLE, सोल का मतलब क्या है? जूते की तली, पैर की तली को बोलते हैं, ठीक है ना। और सोल का मतलब अकेला भी होता है। हम भी अकेले, तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से।
यू आर सोल, आई एम सोल, वी बोथ आर गेटिंग आनंद कसम से, ठीक है। तो ही गॉट द सोल ऑफ हिज शू रिपेयर्ड, उसने भैया अपने जूते का सोल रिपेयर करवा लिया। ये सिंपल है, ये अच्छा है। कैरियर एंड कैरियर, CAREER, जीवन वाली बात हो रही है, वृत्ति आजीविका की बात हो रही है। वी शुड स्टडी डीपली फॉर गुड करियर, अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि अच्छा करियर बने। नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो फिर जानते हो। CARRIER, वाहक। आगे आते हैं, सेल। अच्छा लग रहा है क्या, जैसे मैंने गुरुर गुरु गुरु किया है। CELL, सेल का मतलब होता है कोशिका। ये आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो, किसमें पढ़ते हो, बायो में, है ना। बायो के हिसाब से इंसान का सबसे छोटा कण क्या है भैया, सेल, CELL। सेल का मतलब क्या है भैया, विक्रय करना, बेचना। तो ही सेल्स टॉयज, वो टॉयज बेचता है, वो भैया टॉय बेचता है। तो सेल मतलब बेचना। SALE, सेल, सेल का मतलब होता है बिक्री। तो स्पेसिमेन कॉपी इज नॉट फॉर सेल, भैया जो स्पेसिमेन कॉपी होती है, जो उदाहरणार्थ बनाई जाती है, वो सेल के लिए नहीं होती है, उसको बेचना नहीं होता है। SAIL, सेल, ये वाला सेल देखो, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो सेल का मतलब होता है भैया क्या, सेल करने का मतलब एक तरीके से तैरना, या फिर भैया किसी नाव के माध्यम से भैया वहन करना, गमन करना, नौका गमन जैसे बोल सकते हो, सेलिंग। DOSE, डोज, डोज का मतलब खुराक। डॉक्टर नहीं बोलता भैया 3 डोज सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम खानी है। और DOZE, डोज, इसका मतलब क्या होता है, DOZE, डोज, इसको हम बोलते हैं नैप। जब आप भैया सोने लग जाते हो, ऊंघने लग जाते हो, उसे डोज बोलते हैं। ऊंघना, झपकी लेना, ऊंघ। तो इन समर मैनी पीपल डोज एट नून, है ना। समर में, गर्मियों में बहुत सारे लोग भैया डोज करने लगते हैं, डोज, झपकी लेने लग जाते हैं, नैप लेने लग जाते हैं। पढ़ो एक बार इसको, डोज, डोज, DOZE। आगे सोर, SOAR, सोर का मतलब है ऊंची उड़ान भरना। अ फ्यू बर्ड्स सोर वेरी हाई इन द स्काई, कुछ चिड़ियां बहुत ऊंची उड़ान भरती हैं। अ फ्यू बर्ड्स सोर वेरी हाई इन द स्काई। SOUR, सावर, इसको बोलते हैं सार, सार मतलब खट्टा। द कर्ड इज वेरी सोर, डोंट ईट सोर मैंगोज, खट्टे आम मत खाओ। SORE, सोर को बोलते हैं घाव या फिर फोड़ा। तो ही हैज सोर्स ऑन हिज लिप्स, उसके लिप्स पर फोड़ा या फिर घाव हो गया, तो उसे बोलते हैं सोर। बोलते हैं यू आर एन आई सोर, है ना। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, इसको बोलते हैं चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। आंखों का तारा, राज दुलारा। और एक होता है आईसोर, आईसोर का मतलब होता है नासूर, है ना, जिससे आप नफरत करें, अरे तुम आईसोर हो। तो आईसोर मतलब आंखों के लिए एकदम चुभ रहा है, तुम चुभ रहे हो मेरी आंखों को, दफा हो, जब मेरे सामने से बोल रहा हूं, भाग यहां से, दिख मत मुझे, ठीक है। इस तरीके से अगर करो तो यू आर आईसोर, ठीक है। तो अच्छे काम करते रहो, अपने घर वालों के लिए आईसोर नहीं बनना है, एप्पल ऑफ आई बनना है। तो ही हैज सोर्स ऑन लिप्स। वेल का मतलब घाटी, और वेल का मतलब पर्दा, विलाप करना। एक वेल का मतलब वो भी होता है घाटी या फिर वादी। तो इट इज वेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो वेल का मतलब घाटी है। VEIL होता है सर, WAIL, विलाप करना, बिलखना। तो सीता इज वेलिंग, ठीक है। एक और वर्ड होता है बेटा VEIL, एक बार गूगल करूंगा मैं तुम्हारे सामने। VEIL, इसका मतलब शायद होता है पर्दा या फिर घूंघट। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इसी के साथ ही तो बना। VEIL, वेल, वेल का मतलब क्या होता है भैया, हाँ स्त्रियों का पर्दा या घूंघट। पता था मुझे, लेकिन फिर भी कंफर्म करता हूं तो मैं गलत ना बताऊं बेटा। तो वेल का मतलब क्या बेटा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वेल का मतलब क्या भैया, पर्दा या फिर घूंघट। तो VEIL यहां पर भी यूज कर लो भैया। WAIL विलाप करना, और VEIL वेल का मतलब क्या है, घूंघट। घूंघट ना उठाना सजन। VALE घाटी या फिर वादी। WAIL वेल इज विलाप करना, विलखना। और VEIL वेल घूंघट। नेक्स्ट इज डिसेंट, DECENT, डिसेंट, है ना। डिसेंट का मतलब एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, अरे हाँ यार वो वाली दुकान डिसेंट है, अच्छी दुकान है, ठीक है ना। तो जब कोई दुकान अच्छी है, सब सही चल रहा है, तो उसे बोलेंगे यार इनका स्टैंडर्ड अच्छा है, डिसेंट दुकान है ना। तो पीपल नीड डिसेंट होम्स। और डिसेंट, DISSENT, साइड में क्या दिख रहा है ना, DISSENT, ये क्या बना भैया, डिसएग्रीमेंट, है ना, असहमति, वर्ब है। टू मेंबर्स,
डिसेंटेड फ्रॉम द मेजोरिटी, 2 मेंबर्स भैया मेजोरिटी से असहमत थे। वर्बल का मतलब क्या है? वर्बल का मतलब है मौखिक, वर्बल बोले तो मौखिक, वाचिक। तो होल मैटर वॉज डिलीवर्ड वर्बली, पूरा मैटर भैया वर्बली डिलीवर किया गया। वर्बोज, वर्बोज का मतलब क्या है भैया? वर्बोज का मतलब है शब्द आडंबर पूर्ण, शब्द बाहुल्य, है ना। वर्बोज का मतलब होता है वर्बोज का मतलब हो जाता है लॉक्वाशियस, जो बहुत सारे शब्दों को यूज करे, बहुत बोलता हो। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा होता है रेटिसेंट, बिल्कुल चुप रहने वाला। ऐसे ही व्यक्ति को बोलते हैं लैकोनिक, जो कम शब्दों में अपनी बात रखता है। लैकोनिक यानी कि जो कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। लैक समझते हैं? लैक का मतलब होता है कमी। तो लैकोनिक वो व्यक्ति है जो कम शब्दों में अपनी बात रखना जानता है। तो वर्बोज जो ज्यादा बोलता है। तो हिज राइटिंग इज डिफिकल्ट एंड ऑफन वर्बोज। ह्यूमन का मतलब क्या है? मानवोचित, मानव को बोलते हैं। टू एर इज ह्यूमन, इंसान। ह्यूमेन, HUMANE का मतलब होता है दयालु, कृपालु। इसे हम सभ्य भी बोलते हैं, ह्यूमेन, है ना। ह्यूमेन यानी कि सभ्य। तो वी शुड ट्राई टू बी पोलाइट एंड वी शुड ट्राई टू बी ह्यूमेन वाइल डीलिंग विद पीपल। जब हम लोगों से चर्चा करें, डील करें, तो हमें ह्यूमेन होना चाहिए, हमें दयालु कृपालु होना चाहिए। ऑनररी, ऑनररी का मतलब है अवैतनिक, ऐसी नौकरी जिसका पैसा नहीं मिलता, तो दैट इज ऑनररी। ऑनरेबल, सम्माननीय और आदरणीय, सिंपल है। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, बड़ा हल्का सा अंतर है। एक स्टेशनरी में ए आया है, एक में ई आया है। जिसमें ए आया है उसका मतलब स्थिर। द ट्रीज आर स्टेशनरी, लिखा भी है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज नो स्पीड एट ऑल, कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्थित ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके का क्या नहीं होता है भैया? उसमें स्पीड नहीं होती। और स्टेशनरी, STATIONERY, उसको हम लेखन सामग्री बोलते हैं। स्टेशनरी यानी कि लेखन सामग्री। तो देयर इज अ स्टेशनरी शॉप इन माय कॉलेज, मेरे कॉलेज में एक स्टेशनरी शॉप है। स्टेशनरी शॉप का मतलब समझ गए? जहां पर भैया हमको रबड़, पेंसिल, पेन, कटर, ये सारी चीजें मिलती हैं, उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। तो जहां पर ई आ जाए वो क्या है भैया? वो एक दुकान है जहां पर आपको रबड़, पेंसिल, ये सारी चीजें मिलती हैं। और जहां पर ए आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? जहां पर ए आ जाए उसको हम बोलेंगे भैया स्थिति। जैसे कि कोई पेड़ एकदम शांति से खड़ा है, तो दिस इज अ स्टेशनरी ट्री। ट्रीज आर ऑलवेज स्टेशनरी, इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। चलिए, स्टेयर, STAIR, स्टेयर, सीढ़ी। आई क्लाइंब द स्टेयर्स एट वन। और STAR, स्टेयर वर्ब है, इसका मतलब होता है घूरना। घूर रहा है, घुड़तम। तो घूरने को STAR, स्टेयर बोलते हैं। तो ही स्टेयर्स एट द स्ट्रेंजर्स, वो स्ट्रेंजर्स पर घूरता है, स्ट्रेंजर्स को घूरता है। कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। तो राम एंड श्याम आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। जैसे कि मैं बोलूं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट LI हो गया, तो इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना, अपलॉड करना, प्रेज करना, है ना, यूलॉजी दिखाना। आइडियल, आदर्श होता है। आइडल, IDLE, बेकार, निकम्मा, है ना। लेजी, तो बोलते हैं भैया ही इज नथिंग बट आइडल, बहुत सुस्त है। और आइडल, IDOL, प्रतिमा, मूर्ति, देव प्रतिमा। तो आई लाइक द आइडल ऑफ लॉर्ड राम। अभी देखो कहां पर बनी है, आपको पढ़ाया था ना, पुणे में लॉर्ड राम की 70 फुट ऊंची प्रतिमा बनी है, जिसे बनाया है राम सुथार, ठीक है। स्क्रिप्चर इन्होंने ही क्या बनाया था? इन्होंने ही बनाई थी मूर्ति। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है लॉर्ड राम की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये भी इन्होंने बनाई थी। आगे, तो दिस इज ऑल राइट। तो स्टेयर, स्टेयर हो गया यहां तक, फिर आइडियल और आइडल भी हो गए। ये अब आज जाकर के आपके जितने भी कैसे वर्ड्स थे, जितने भी आपके क्या बोलते हैं कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे, उनका खात्मा हो जाता है। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भैया हमको 3 दिन लगे, और आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को बढ़िया तरीके से याद रखें, क्योंकि इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स का हो सकता है मैं कुछ दिनों में क्या लूं? टेस्ट लूं, ठीक है। अच्छी तरीके से इन्हें तैयार करिए। तो भैया सेशन 15, सेशन 16 और सेशन 17, ये 3 सेशन कवर कर लेना। इतने से ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा सेंटेंस के तरीके से, फिर अलग अलग तरीकों से, और आपको भैया जवाब देना है, ठीक है। बाकी भाई खड़ा है तुम्हारे लिए, मेहनत चल रही है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलती रहती है लगातार। तो मेहनत करते रहिए, डरने की जरूरत है नहीं, भाई आपका आपके लिए खड़ा ही है। परमानेंट कुछ भी नहीं है ना, आज जीवन है कल जीवन नहीं है, आज पैसा है कल पैसा नहीं है, आज गरीबी है कल गरीबी नहीं होगी, बस उसके लिए मेहनत करना होगा। इस परमानेंट चीजों को चेंज करने के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, नहीं तो वो लंबा हो जाएगा। परमानेंट वो भी नहीं है, आपकी कोई पुश्ता करके, है ना, आपका कोई भैया
आगे आने वाली पुश्त आकर के सही करेगी। जिंदगी दोबारा मिलनी नहीं है और इस प्रोसेस में बने रहो। जिस प्रोसेस में हो, जिसमें आपको दर्द हो रहा है, जिसमें आपको अपने ऊपर शक हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जब आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप निकम्मे हो, आपको लग रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, उन सबके बावजूद बी इन द प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया में बने रहिए। मैं वादा करता हूं आप एक दिन जरूर निखरेंगे, एक दिन जरूर आप बेहतर तरीके से समाज में देखे जाएंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।